श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवत प्राप्ति के लिए अहंकार को त्याग करना बहुत आवश्यक है। बिना अहंकार त्यागे भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये अहंकार क्या है? ये अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर व्याप्त है। यदि आप भगवान की भक्ति और भजन कर रहे हैं और आपके अंदर सूक्ष्म विकार या अहंकार हो सकता है। कैसे? मैं 10 माला कर रहा हूं, मैं 20 माला कर रहा हूं, मैं सवेरे 4 बजे उठकर भगवान का भजन प्रारंभ कर दे रहा हूं। तो ये जो बातें आप कह रहे हो, मैं ये कर रहा हूं, मैं भजन में ये कर रहा हूं, मैं भजन में वो कर रहा हूं, तो ये आप शरीर भाव से रहकर कर रहे हैं ना। एक सच्चा भक्त जो भगवान का अनन्य उपासक है, वह कभी यह नहीं कहता है कि मैं कर रहा हूं। वो कहेगा कि भगवान मेरे द्वारा भजन करवा रहे हैं, नाम जाप करवा रहे हैं। जो भी भगवान की सेवा बन रही है वो भगवान स्वयं अपने आप करवा रहे हैं, मेरा इसमें कोई बल नहीं है। तो इस तरह आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है। भजन भक्ति करते हुए भी हमें पता नहीं लगता कि हम सूक्ष्म अहंकार को ग्रहण करके उसको पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। तो इस अहंकार को दूर करना चाहिए। वैसे जो भजन नहीं करते हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनके अंदर तो अहंकार बहुत भरा हुआ है और उन्हें इसका आभास ही नहीं है। इसे वह अपनी मान प्रतिष्ठा के रूप में लेते हैं। जैसे धन संपत्ति का अहंकार कि मेरे पास काफी धन संपत्ति है, मैं ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं बड़े पद का अधिकारी हूँ, मैं बड़े व्यक्ति को जानता हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, या फिर मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरी पहुंच बहुत ऊंची है, मैं बहुत बड़े पद का स्वामी हूँ, मेरे अंडर तो बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, मुझे लाखों लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो ये एक अहंकार है। इस अहंकार को दूर किए बिना आप कैसे दैन्य हो पाओगे? अहंकार रहेगा और दैन्यता कैसे आएगी बताइए? अहंकार शून्य व्यक्ति दैन्य होता है। दैन्य अर्थात अपने आप को तृण से भी छोटा समझना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपके अंदर जो बिजली है, शक्ति है, वो भगवान की ही है। जैसे ही कनेक्शन कटा वैसे ही शरीर खत्म और अगले दिन जलाने की तैयारी पूरी चालू हो जाएगी। तो अहंकार किस बात का भाई साहब? ये सब शक्ति आपके अंदर जो शारीरिक बल है, बोलने की क्षमता है, आपके रूप की सौंदर्यता है, या फिर पद प्रतिष्ठा, अहंकार, ये सब ठीक नहीं है। अगर इसका भान रहा आपको हमेशा, तो आप कैसे भक्ति कर पाओगे, कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दैन्य से दैन्य बनना चाहिए, अहंकार शून्य व्यक्ति होना चाहिए। और यदि भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है तो अहंकार को धारण करिए और दुख में ही और दुख को भोगिए, क्योंकि संसार दुख का घर है और इसमें लोग आपको मुंह के सामने मान सम्मान देंगे, परंतु पीठ पीछे क्या होगा वो आप स्वयं जान लो। पीठ पीछे कोई आपको नहीं पूजेगा। आपके चले जाने के बाद कौन आपका नाम याद रखेगा? आपके घर प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव को कौन आप याद रखेगा? क्या करना है? कितने बड़े से बड़े राजा हुए, शासन किए और चले गए, कौन उनको पूछ रहा है? और आपको कौन पूछेगा? इस झूठे अहंकार को छोड़ो और भगवान की शरण हो जाओ और अपने आप को कर्ता भाव न रख के कि मैं कर रहा हूं, ये भाव छोड़कर ये भाव रखो कि भगवान के द्वारा कराया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। कोई भी कार्य जो भी तुम कर रहे हो, कोई भी बल तुम्हारे पास है, धन का बल है, पत्नी का बल है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये जो आपको मिल रहा है अहंकार ही बढ़ाएगा। ये सब बल ठीक नहीं है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इस अहंकार को त्याग दो और भगवान की शरण हो जाओ। भगवान की शरण होना अर्थात भगवान का नित्य चिंतन बना रहे, भगवान के नाम का जाप हमेशा करते हो, नाम ना छूटे। और जो दैन्य हो जाता है वो भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान के प्रिय बनो। प्रिय बनने के लिए दैन्य होना जरूरी है। दैन्य होने के लिए अहंकार शून्य होना जरूरी है। अहंकार शून्य होने के लिए जो भी आपके पास है वो सब भगवत अर्पित कर दो। अपने आप को भी, अपने शरीर को भी, सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। इस तरह आप अहंकार शून्य व्यक्ति बनकर, दैन्य बनकर भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाओगे। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंदन। जय जय श्री राधा।